हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बीकॉम के सेमेस्टर 2 का जो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है जिसका पेपर नंबर है GE2, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं बहुत सारा ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं इस वाले प्लेलिस्ट में। मुझे ध्यान नहीं, मेरे हिसाब से शायद 26 से 28 वीडियो के आसपास कुछ होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली देख के तुमको बता दूंगा। अब तुम लोग हमारे बारे में तो जानते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे वो सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आई थिंक देना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ऑलरेडी हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं, और अब आने वाले दिनों में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का नीड है एज सून एज पॉसिबल। तो मैं तुम लोगों के लिए, मैं अभी फिलहाल कंप्यूटर में वही चेक कर रहा हूँ कि तुम लोगों का ऑलरेडी कितना वीडियोस अपलोड हो चुका है। 26 वीडियो अपलोड हो चुका, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का 26 नंबर वीडियोस तक अपलोड हो चुका है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आज वाले दिन तक, जिसमें मैंने कवर किया है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इसके अंदर जो टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के अंदर, उसके बाद मैंने कवर किया है नेशनल इनकम वाला टॉपिक। नेशनल इनकम का सारा, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो गया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी है जिसको मैं एट द एंड ऑफ द सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर बात करूं तो टोटल 26 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, 26 वीडियोज। लेकिन बच्चों, वो वीडियोस तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड नहीं किया गया था, वो मैं दूसरे जगह पढ़ा रहा था और वो क्लास के दौरान सेम टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था, तो मैंने वही वीडियो को अपलोड कर दिया। जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली वीडियो अपलोड करना चाहिए था, बट मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था, इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि तुम्हारा पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए, तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, तो इसी वजह से मैं एग्जिस्टिंग जो भी मेरे पास वीडियोस था उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं तुम लोगों को अपलोड करके दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम फिर से आ गए हैं, अब हम फिर से आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बता दो क्या करने वाले हैं सर, अब हम बता दो क्या करने वाले हैं। अब हम देखो क्या करेंगे बच्चों, हम यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के अंदर एक अलग से एक टॉपिक और है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेसिफिकली हम तुम्हारे लिए इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स तुमको प्रोवाइड करेंगे और सारा का सारा हम लोग सीरियली कवर करेंगे। मतलब मैं पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस तुम लोगों को नहीं देने वाला, मैं तुम्हारे लिए बीकॉम के लिए जो सेमेस्टर 2 के में मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है वो मैं स्पेसिफिकली अब तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हारा एग्जाम बहुत पास है, इसी वजह से मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को फिर से अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इन केस अगर एंड में मेरे पास टाइम बच जाता है, तुम्हारा एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होता है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ होता है, तो उस सिचुएशन में मैं यूनिट 1 यूनिट 2 फिर से रिकॉर्ड करके स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए हम लोग पहले कवर करेंगे यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के बाद एक छोटा सा और पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत सारा टॉपिक है। सर ये सिलेबस आप कहां से लाए, या ये जो आप स्क्रीन में खोले हो, ये मुझे तो लग रहा है कि हम लोग, ये लग रहा है हम बच्चों को लग रहा है कि ये सिलेबस है। क्या ये हमारा सिलेबस है? हाँ, ये तुम्हारे गवर्नमेंट जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी ने सिलेबस इशू किया है करंट ईयर के लिए, अभी के लिए, ये वो सिलेबस मैंने स्क्रीन में खोला है। सर हमारे पास तो ऐसा कोई भी सिलेबस का लिस्ट नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा डिफरेंट लिस्ट होगा, बिकॉज इस लिस्ट को मैं कॉपी करके अलग से मॉडिफाई किया हूं। मैंने सीरियली टॉपिक का नंबरिंग करके उसको नंबर फॉर्मेट में लिखा, अदरवाइज तुम्हारा पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि तुम लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊं हमारे सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे सिलेबस में देखते हैं क्या क्या था। टोटल 4 यूनिट था। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम,
यूनिट नंबर 4 रोल ऑफ गवर्नमेंट, और एक छोटा पार्ट फिर से जिसका नाम मैं रखता हूं यूनिट 5, हालांकि यूनिट 5 है नहीं है, लेकिन मैं बोल के चलता हूं यूनिट नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, ये 4 का पार्ट है लेकिन मैं उसको अलग से लिख दिया यूनिट नंबर 5 बना के, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम सीरियली इस सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब हम शुरू करेंगे कहां से, यहां से लेकर पहले थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर ये, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो मैं फिर से आ जाऊंगा कहां, यहां, फिर आ जाऊंगा यहां। लेकिन एक बात और, अगर टाइम बचे ना बचे वो तो दूर की बात है, इसमें से जो जो टॉपिक्स बाकी है जिसका वीडियोज मैं अभी तक अपलोड नहीं किया हूं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट के बारे में वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है अभी तक। उसके बाद अगर मैं ऊपर बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसके बारे में भी मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया हूं। तो इस प्रकार का और एक दो टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक ऐसा निकलेगा छोटा छोटा जिसका मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया हूं, जिसको मैं एंड ऑफ द सिलेबस के टाइम सबसे पहले वो सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। फिर अगर टाइम बच जाएगा तो मैं अगेन यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 को रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ में आ गया हम सिलेबस को किस तरीके से प्रोसीड करने वाले। अब हम लोगों ने बीकॉम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से टेलीग्राम ज्वाइन करना, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी फुल हो जाता है, और व्हाट्सएप उन बच्चों के लिए है जिनको टेलीग्राम यूज करना नहीं आता या जिनके पास टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है। तो व्हाट्सएप सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन करो। हम टेलीग्राम में ज्यादा अपडेट्स देंगे, व्हाट्सएप से कंपैरिजन में ज्यादा अपडेट्स हम टेलीग्राम में देंगे। सर ज्वाइन कैसे करें, सभी प्रकार का हमसे कांटेक्ट करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तुम्हारा यूट्यूब का हमारा सारा चैनल हो, उसके बाद टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी चीजों का लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोशिश ये करना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं ताकि हम बीकॉम के और बहुत सारे वीडियोस बना पाएं। जब बहुत सारे बच्चे चैनल से जुड़ते हैं, जब बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, जब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, जब बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जाके तुम्हारे लिए और क्लासेस रिकॉर्ड करें और तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड करें। तो ऐसा करते रहना, शेयर करते रहना। अभी तो तुम सेमेस्टर 2 में हो, सेमेस्टर 3 में आओगे, 4 में आओगे, 5 में आओगे, 6 में आओगे, और हम प्रॉमिस करते हैं कि पूरे लास्ट तक, सेमेस्टर 6 तक सभी क्लासेस हम लोग तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है सर, आपने एक मेंबरशिप लॉन्च किया था, हाँ मेंबरशिप लॉन्च तो किया था, अब उस वो तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, ज्वाइन करो या ना करो। अगर तुम मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे तो चलो ठीक है, दूर की बात है, लेकिन हम लोग वो जो मेंबरशिप से जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को कहीं अच्छे जगह में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छे जगह में मतलब हम फ्री के एजुकेशन में, जो लोग फ्री का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को, हम लोग उधर वो सारे पैसे को डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम ज्वाइन करो कि बेनिफिट मेंबरशिप का हो या ना हो। अगर तुमको फ्री में कुछ चीज कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब में जिससे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, तो तुम एक पार्ट छोटा सा, बहुत ही हमने कम रीजनेबल रेट पे रखा हुआ है, सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ पे रखा हुआ है, और वो भी पैसा 89 में तो 30% 40% यूट्यूब रख लेता है, बैलेंस माइनस होने के बाद अराउंड 50-55 रुपीज के आसपास पर मेंबरशिप हमारे पास आता है। उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं, वो सारा काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के पढ़ाई के लिए काम आए। ठीक है, मतलब सोच के चलो तुम्हारा पैसा कहीं अच्छे जगह ही यूज होने वाला है। ठीक है, चलो अब ये तो काम हो गया हमारा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 में, पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे सर, हाँ आज से हम हर रोज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हर रोज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सर क्या आप हर रोज पढ़ा पढ़ा के हमारा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा हर रोज पढ़ा पढ़ा के सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब ध्यान रखना, एग्जाम नजदीक है और
एग्जाम नजदीक होने से थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। क्या दिक्कत आ जाता है? दिक्कत ये आ जाता है कि हमको पढ़ाई करना पड़ता है। देखो बहुत सारे लोग जीवन में भटके हुए हैं। भटके हुए का मतलब मन नहीं लगता जिनका। कोई इधर चला जाता है, कभी का मन करता है दोस्त घूमने गया साथ में चलो घूम आते हैं, कोई चाय पीने गया चलो साथ में चाय पी आते हैं, कोई बोला दोस्त चल बाइक पे घूमने निकलेंगे, तुम घूमने निकल जाते हो। तो तुम्हारा मन बहुत ही अस्थिर है। अस्थिर का मतलब एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहता मन। मन कभी इधर जाता है, मन कभी इधर जाता है, मन कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर 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 इधर, हर तरफ मन जाता है। जाता है या नहीं जाता? तो वो सारे चीजों को हटाकर, वो सभी चीजों को हटाकर अगर हम मन को एक जगह पे लगाएं, और वो एक जगह होना चाहिए पढ़ाई। अगर हम एक जगह लगा दें पढ़ाई में तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हो, और जब तुम YouTube पे वीडियो देखते हो तो साइड में छोटा छोटा और वीडियोज आ जाता है, नीचे और वीडियोस का लिस्ट आ जाता है, और तुम वीडियो देखते देखते कहीं और चले जाते हो, और फिर तुमको देखते देखते 2 घंटे बाद याद आता है कि अरे मैं तो सिलेबस देख रहा था, अरे मैं तो बीकॉम का क्लासेस कर रहा था। ये याद आता है 2-3 घंटे के बाद। फिर तुम्हें लगता है चलो आज के लिए बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, और बाकी का काम कल करेंगे। अगले दिन फिर यही होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तुम बिकॉज अभी YouTube में देख रहे हो वीडियो, इसी वजह से मैं ये चीज बता रहा हूं कि मन को कंट्रोल करना जरूरी है। जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो, जिस पर्पस से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, वो पर्पस तुम्हारा बना होना चाहिए। वो तुम पढ़ाई के पर्पस से देख रहे हो, तुमको लगा बीकॉम का एग्जाम नजदीक है, हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ो। अब पढ़ो, अब और मन को इधर उधर मत लगाओ, अब सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ। तो सीरियसली सारा क्लासेस करना है। सर कौन से क्लासेस की बात कर रहे हो? मैं मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी 26 क्लासेस अपलोडेड है। ऑलरेडी 26 क्लासेस अपलोडेड है, जिसमें यूनिट 1 यूनिट 2 का बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर किए हैं। सर वो तो आप कहीं और पढ़ा रहे थे, सीबीएसई वीबीएसई कुछ ऐसा बोल रहे थे, हम तो उनको तो पता नहीं सीबीएसई क्या होता है, और फिर वो क्या बच्चों का था, 12th वालों का। तुमको क्या करना है उससे? 12th वालों का था या सीबीएसई वालों का था, तुम्हारे सिलेबस में सेम टॉपिक है। मैं एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं डाला जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि 4-5 टॉपिक मैंने कम कवर किया, जिसको मैं कवर करूंगा लास्ट में, लेकिन अभी के लिए मैं 4-5 टॉपिक कम अपलोड किया हूं, एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक अपलोड नहीं किया हूं। तो सारा टॉपिक जितना वीडियोस अपलोडेड है, पूरा सीरियली सभी वीडियोस को तुम लोगों को डिटेल में करना है, बिना स्किप किए, बिना 1.5x 2x। सर तो बहुत स्लो स्लो बोलते हैं, चलो 2x में देखा जाए। जब 2x में देखते हो ना तो क्या होता है बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड को ऊपर से टच करके निकल जाता है। जैसे होता है जीवन में किसी का आकर टच करके चला जाना। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें दिक्कत ज्यादा होती है। और अगर तुम जब डिटेल में देखते हो तो कॉन्सेप्ट जाता है अंदर से बाहर। कॉन्सेप्ट जाता है अंदर से बाहर, और जब ये अंदर होता है तब ये प्रोसेसिंग करता है, ये तुम्हारा दिमाग है। कॉन्सेप्ट इस तरीके से जाता है जब तुम डिटेल में वीडियो को देखते हो, बिना स्किप के वीडियो को देखते हो, बिना 1.5x 2x में देखते हो। जब 1.5x 2x में देखते हो और अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना कि 1 घंटे का वीडियो था, मैं तो 35 मिनट में कर दिया, मैं तो 30 मिनट में कर दिखाया, सर का वीडियो 1-1 घंटे का होता है, मैं तो 25 मिनट में खत्म कर देता हूँ, 1 घंटे में 3 क्लासेस निपटा देता हूँ। उससे क्या होता है पता? कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हारे बालों को, जो कोमल कोमल मस्त बाल है ना सर पे, ये बालों को टच करके ऊपर से चला जाता है। तुमको लगता है सब समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आता, बस दिमाग में थोड़ी देर के लिए रहता है वो, उसके बाद वो निकल जाता है।
हम पागल हैं जो इतने स्लो स्लो डिटेल में पढ़ाते हैं? तुमको क्या लगता है सारे टीचर्स बेवकूफ हैं? क्या हम लोगों को पता होता कि तुम 1.5x में करोगे और 1.5x में आराम से हो जाता? तो मैं कंटिन्यूस नहीं बोलता रहता, मैं स्टॉप ही नहीं करता, मैं चुप ही नहीं होता एक सेकंड के लिए, जैसे मैं अभी कंटिन्यूसली बोल रहा हूं तुम लोगों को। वही चीज मैं समझा रहा हूं कि वीडियोस को, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उसको मैं अभी जैसे स्लो स्लो बोल रहा हूं वैसे स्लो स्लो आराम से करना है, तभी कॉन्सेप्ट अंदर से बाहर जाएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बाहर से बाहर जाएगा, जस्ट टच करके छू के निकल जाएगा। बात समझ में आया तो बोलो हाँ, बात समझ में आया तो बोलो हाँ। चलो ये हो गया बात। सर बहुत कुछ बता दिए सर आप। चलो नेक्स्ट, अभी एक बच्चे का मैसेज आया है। जब मैं अभी तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी देखो मेरा ध्यान फोन की तरफ गया, हालांकि ऐसा फोन की तरफ जाता नहीं है। एक बच्चे का मैसेज आया है। सर क्या लिखा है बच्चों ने, मैं तुम्हें दिखा देता, तुम देख नहीं पाओगे, दिखेगा नहीं स्क्रीन में, मैं पढ़ देता हूं, भरोसा रखना मैं सच बोल रहा हूं। सर मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर मैं पढ़ पढ़ के बहुत कुछ कर लूं, लेकिन सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा मैसेज आया है, ये देखो। मैं क्या समझाऊं? मैं उसको इस क्लास के बाद इस वीडियो का लिंक दूंगा और उसको बोलूंगा कि तुम जब ये क्वेश्चन पूछे, मैं उसी टाइम यही चीज समझा रहा था बच्चों को, और तुम 100 साल जियोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वही इंसान मैसेज कर दे तो 100 साल जिएगा, वैसे ही मैं बोलूंगा इस बच्चे को भी कि तुम जो चीज पूछ रहे थे, मैं वही चीज डिस्कस कर रहा था बच्चों के साथ, और तुम अब 100 साल जियोगे। तो वो मुझे क्या बोलेगा पता है? वो यही बोलेगा, सर 100 साल जी के क्या करेंगे, इस जीवन का क्या काम है, आप पढ़ाओगे सा क्या हमको 100 साल पढ़ना पड़ेगा अगर हम 100 साल जिएंगे तो? नहीं, 100 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। अगर सही से पढ़ लोगे तो और 5-7 साल ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से बहुत अच्छे जगह में पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम अपने मर्जी से पढ़ोगे, मतलब ऐसे पढ़ोगे कि मन किया पढ़ लिए, पैसा भी आ रहा है, कमाई भी हो रहा है, घर परिवार भी सेट है, छोकरी भी सेट है तुम्हारे लिए, और मन कर रहा है अब कुछ अपग्रेड करने का, कुछ नॉलेज को अपग्रेड करने का, तो पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे कोई जबरदस्ती तुमको क्लासरूम में नहीं बैठाएगा कि चलो पढ़ो वरना डंडा पड़ेगा, पढ़ो वरना डंडा पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा 3-4 साल ही करना पड़ेगा और उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी 3-4 साल में नहीं पढ़ाई किए तो फिर क्या होगा? फिर जिंदगी तुमको असली पढ़ाई पढ़ाएगा, और ऐसा पढ़ाई पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाई पढ़ाएगा, तुमको लगेगा बचपन में ही पढ़ लेना चाहिए था। तो बेटर है अभी पढ़ लो। ठीक है, चलो हम सिलेबस डिस्कस करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इस पार्ट को। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से सीरियली वीडियो नंबर 28, ये होगा वीडियो नंबर 27। नहीं, हम स्टार मार्क दे रहे थे, स्टार स्टार, ये हमारा कोडिंग है इस सब्जेक्ट के लिए, ये कोड है। ठीक है, अभी तक 26 नंबर तक अपलोड हुआ है, अभी 27 नंबर होगा अपलोड, ये वाला वीडियो। 28 नंबर वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, और फिर कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 3 के सारे कॉन्सेप्ट्स को, और यूनिट नंबर 4 के सारे कॉन्सेप्ट्स को, फिर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ेंगे। सर क्या आप इसका पीडीएफ बना लिए हो? जी बच्चे, मैं इसका पीडीएफ बना लिया हूं, देखो। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 3। सर हम आपको इतना रिक्वेस्ट करते हैं, आप पीडीएफ देते नहीं हो, हम क्या करें सर? हमको पीडीएफ नहीं चाहिए, हमको पीडीएफ चाहिए सर, दो सर पीडीएफ। पीडीएफ में जल्द ही टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस ये है कि सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज में शेयर करना है। और मैं तुम्हें और एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोग सीएचएससी का भी क्लास 11 एंड 12 ऑल सब्जेक्ट्स यूट्यूब चैनल में वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। कॉमर्स का बात कर रहा हूं मैं, कॉमर्स के टीचर है, हमारा इंस्टीट्यूट भी कॉमर्स का है, हम सभी बातें कॉमर्स के बारे में ही करते हैं।
तो CHSC का भी हम लोग शुरू कर दिए हैं 11-12। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं सोचो, अगर 10 क्लास के बाद तुम कॉमर्स लेते हो तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी हमारा, वो भी फ्री में, यूट्यूब में फ्री में, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी हमारा। ये है CHSC वालों के लिए, BCom वालों के लिए। सर CBSE वाले कहाँ जाएं, बेचारे CBSE वालों का भी सोचो। ये CBSE वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके बारे में भी सोचो क्या करना है सर इनका। इनके लिए हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, CBSE वालों का यूट्यूब चैनल भी अलग है, तो वो लोगों का ख्याल हम लोग रख लेते हैं। उनके वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हम उनका ख्याल रख लेंगे, वो भी हमारे स्टूडेंट है, उनका भी ख्याल हम रख लेंगे। CHSC अगर 10th क्लास के बाद तुम कॉमर्स लेने का सोचते हो तो कॉमर्स में तुम्हारा जो कुछ भी है पढ़ाई, 2 साल CHSC 11-12, 3 साल BCom, 5 साल का पढ़ाई हमारा जिम्मेदारी, हम पूरे YouTube में फ्री में करवाएंगे। अभी हालांकि हमारा सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सभी सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देंगे। और हम यहाँ पे इस प्रकार का बुक्स बनाते हैं। ये हमारा CBSE वालों के लिए बुक है, तुमको अच्छे से दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर के बुक हमारे यहाँ जादू हो जाता है। ग्रीन कलर का बुक जितना भी होता है उसमें एक जादू काम करता है, और उस जादू के वजह से वो दिखाई नहीं देता। तो मैं तुमको अलग कलर का दिखाता हूँ। ये हमारा एक नोट्स का PDF है, को प्रिंट आउट है, हम उसको पूरे बुक के फॉर्म में बाइंडिंग करते हैं। ये CBSE का सारा बुक रेडी है, ठीक है। ये पूरा अच्छे क्वालिटी में कलरफुल स्टडी मटेरियल CBSE का सारा रेडी है। हम CHSC का भी ऐसे ही बनाएंगे, BCom का भी ऐसे ही बनाएंगे। हमको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम सारा काम करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए तुम्हारा सपोर्ट। जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतने सारे टीम में मेंबर्स को जोड़ेंगे, और हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जोड़ेंगे, और बहुत सारे टीचर्स को जोड़ेंगे, और सभी मिलके हम हमेशा तुमको फ्री में पढ़ाएंगे। ये वादा है, हमेशा फ्री में पढ़ाएंगे, कभी भी तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम हमेशा फ्री में पढ़ाएंगे। मेंबरशिप तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। जितना कंटेंट यूट्यूब चैनल में आएगा, उतना कंटेंट मेंबरशिप में भी वही कंटेंट्स रहेगा। कुछ वीडियोस उनके लिए एक्स्ट्रा रहेगा, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मोटिवेशनल एंड अदर कंटेंट्स वो लोगों को हम फ्री में देंगे। अदरवाइज पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारा हमेशा फ्री रहेगा। तुमको उसके लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। मेंबरशिप तुम अपने तरफ से एक कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, ऑप्शनल है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्वाइन करने का, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। वो तुम ज्वाइन करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब हो गया ये हमारा बात कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3। समझ में आ ही गया होगा सिलेबस में क्या क्या है। 5 यूनिट टोटल है सिलेबस में। सर आप सिलेबस तो डिस्कस ही नहीं कराए, फालतू बातें इतने सारे किए। और सर हमसे एक प्रॉमिस करो, आप हमेशा हमको एक शायरी सुनाओगे। हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या मजाक। हाँ सर हम देखे हैं आप CHSC वाले बच्चों को शायरी सुनाते हो कभी कभार, हमको भी सुनाओ, हम भी शायरी सुनेंगे, हमको भी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, हम शायरी भी सुनाएंगे, ठीक है। देखो शायरी की बातें बाद में, बाकी सब बातें बाद में। अभी के लिए ये वाला वीडियो होगा स्टार 27 स्टार, ये होगा हमारा कोडिंग इकोनॉमिक्स के लिए है, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का वीडियो के लिए सेम टू GE2 पेपर, ठीक है। अब यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी 26 वीडियोज अपलोडेड है। इसमें कुछ टॉपिक्स अभी भी कवर करना बाकी है, जो मैं एंड ऑफ द सिलेबस में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारा टॉपिक और बहुत मजेदार हम लोग मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट आएगा, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगा, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये लर्निंग आउटकम्स है, हमारे किसी काम का नहीं है। टेक्स्ट बुक कौन सा पढ़ना है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज मैं सारा वीडियो का PDF वगैरह सब कुछ तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस रिक्वेस्ट ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो हमारे YouTube चैनल के साथ, तुम्हारे YouTube चैनल के साथ, हमारे तो नहीं तुम्हारे, बिकॉज इसमें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा ही कंटेंट अपलोड होता है, तो ये YouTube चैनल तुम्हारा है। तो तुम्हारे YouTube चैनल के लिए जोड़ लो सबसे ज्यादा बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे जोड़ेंगे CHSC 11-12 से लेके BCom के एंड तक,
हम प्रॉमिस करते हैं सभी कुछ कवर करवाएंगे, डिटेल में ऑल सब्जेक्ट कवर कराएंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए हम नहीं पढ़ा सकते, हम दूसरे फैकल्टी को हायर करेंगे, उनको हम पेमेंट देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम लोगों को जोड़ लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ यूनिट नंबर 3 को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।